जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला। आज हमारा डे 139 यानी कि 183 का 139th क्वेश्चन, जो कि हमारा है कोनिक सेक्शन से और सर्कल से। तो कह रहा लेट पी एंड क्यू विद द डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x सच दैट सर्किल विथ पी क्यू एज डायमीटर पासेस थ्रू द वर्टेक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। So P lies in the first quadrant. Area of the triangle is OPQ 3√2. Then which of the following are coordinate to the P? काफ़ी डिस्टर्ब मामला है। तो सबसे पहले हम एक पैराबोला का निर्माण करेंगे। तो पैराबोला कैसा दिखना चाहिए? सबको पता है कि पैराबोला जो है हमारा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और जब पैराबोला इस तरीके का दिखेगा तो हमने इस पर P और Q दो पॉइंट मान लिए। ये हमने P मान लिया और ये क्या मान लिया, Q मान लिया, जो कि ओरिजिन के साथ में एक ट्रायंगल बना रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया O। अब सबको पता है कि ओरिजिन यानी वर्टेक्स जो कोई 0,0 होगा। और अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x को देखें तो इसके बारे में इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से जो तुम कन्फ्यूज़न a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और अगर तुम्हें पता हो कि पैराबोला के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 80 स्क्वायर 280, तो a की वैल्यू 1/2 है, तो ये आ जाएगा t1 स्क्वायर बाई 2। और ये आ जाएगा, अभी हम t1 t2 मानेंगे इनके लिए, फिलहाल चलो t1 मानना है तो मान लो। और यहाँ पे 2a 1/2, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू t1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट वैल्यू t1 आ जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, तो हमारे पास 80 स्क्वायर 280 पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax यानी कि सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो p पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? p पॉइंट आ जाएगा हमारा t1 स्क्वायर बाई 2 t1। और इसकी बात करें तो ये आ जाएगा t2 स्क्वायर बाई 2 t2। ये हमारा आ जाएगा PQO। ये हमारे पास PQO दो पॉइंट हमारे पास क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखें तो हमें इतना पता है कि ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो स्लोप ऑफ OP और स्लोप ऑफ OQ का जो रिलेशन होगा, स्लोप ऑफ OP इंटू OQ जो होगा वो -1 होगा। तो अगर मैं इन दोनों का स्लोप निकालूं तो वो मिलेगा t1 - 0 डिवाइड बाई t1 स्क्वायर बाई 2 - 0। करेक्ट, क्लियर इतना? इसी तरीके से मैं यहाँ से भी निकालूंगा t2 - 0 डिवाइड बाई t2 स्क्वायर बाई 2 0 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से t1 t2 इज इक्वल टू मिल जाएगा t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर बाई 4। क्या बात है। तो t1 t2 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो अपने को मिलेगी, कितनी मिलेगी भाई? यहाँ पे तो 4 आया था, कितना आया था? 4 आया था ना। तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगी -4। कितनी मिल जाएगी? -4। तो t2 की वैल्यू आ जाएगी -4/t1। t2 की वैल्यू आ जाएगी -4/t1। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, तो यहाँ तक तो अपनी बात हमने अपनी कर ली, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई अब तक। तो अब t2 की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो अपने को पॉइंट मिल जाएंगे। कैसे कैसे पॉइंट मिल जाएंगे? तो P पॉइंट जो है हमारा वो कितना है हमारे पास? t1 स्क्वायर बाई 2 t1। और जो Q पॉइंट बनेगा वो अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि t2 की जगह पे तुम वैल्यू चेंज करने वाले हो। तो t2 की जगह पे तुम रखोगे -4/t1। तो t2 की जगह पे तुम जब तुम -4/t1 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? t2 की जगह पे -4 स्क्वायर 16/t1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और t2 की जगह पे -4/t1 तो चिपका ही दोगे, तो ये आ गया 8। तो ये आ गया 8/t1 स्क्वायर -4/t1। सही है, कोई दिक्कत? चलो, यहाँ तक तो सही। तो Q पॉइंट भी अपने को मिल गया 8/t1 स्क्वायर -4/t1। तो अब सारी जो कहानी है PQ की वो t1 पे आ गई, सिंगल एक वेरिएबल पे आ गई। किस पे आ गई? सिंगल एक वेरिएबल पे आ चुकी है। और O पॉइंट तुम्हें पता ही है, O हमारा 0,0 यानी कि ओरिजिन। अब हमसे उसने क्या बोला हुआ है? कह रहा है कि ट्रायंगल OPQ जो है उसका एरिया है 3√2। कितना है? एरिया जो है वो 3√2 है, ठीक है। तो जब एरिया हमारा 3√2 है तो हम क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया में बताइए कि 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो अगर हम यहाँ पे OP को बेस मान लें तो OQ हमारी हाइट हो जाएगी। तो OP इंटू OQ ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि अपने को दिया गया कितना? 3√2। कितना दिया गया है? 3√2। अब आपको क्या करना है? अब आपको OP इंटू OQ निकालना है। OP इंटू OQ निकालना है। तो अब आप OQ और OQ कैसे निकालोगे भाई? डिस्टेंस फार्मूला से। कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला से। तो मैं ये तो सब नहीं बताने वाला हूँ, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना। निकालो और यहाँ से अपने क्या वैल्यू निकाल लो? t1 की
वैल्यू निकालो। T1 की वैल्यू निकालने के बाद अपना PQ में रख दो, आपका जो आंसर है वो खटाक से निकल करके आ जाएगा, जो कि आप हर बार कर ही लेते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय श्री राम।